रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने काम करते हैं और हम कभी कभी महसूस करते हैं कि हम ये काम करते करते दिन भर में हमारी एनर्जी लॉस हो रही है, हमारे को थकावट आ रही है। तो ये एनर्जी लॉस क्यों होता है और इसको हम किस तरह से रिकवर कर सकते हैं, इसी के बारे में आपको मैं छोटी सी जानकारी दूंगा आज। हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनिल अग्रवाल फ्रॉम द ट्विन सिटी ऑफ हैदराबाद सिकंदराबाद। तो फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि जैसा एनर्जी लॉस, थकावट, ये बहुत आम बात है अपनी ज़िंदगी में। तो इसके रीज़न कई कारण हो जाते हैं कि जैसा हम रात भर कभी कोई फंक्शन में जागते हैं, या कभी कभी हम एक ओवर एक्सरसाइज कर लेते हैं, या कभी कभी हमारे को वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इस तरह से कई रीज़न हम जानते हैं कि हमारी एनर्जी लॉस होती है, हमारे को थकावट आती है। लेकिन कई बार आप देखेंगे कि कोई मेडिकल कंडीशंस भी रहती हैं, उनकी वजह से भी हमको एनर्जी लॉस होती है, थकावट आ जाती है। तो फ्रेंड्स, इसी में जैसा हम जो हमारा खाना पीना रहता है, उसकी वजह से भी कई इम्पोर्टेंट चीज़ें रहती है जो हम खाने में अगर हमारे साथ शामिल नहीं करें, उसकी वजह से भी हमारे को ये एनर्जी लॉस और फटीगनेस आ जाता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, एक मैग्नीशियम जो है, ये जो मिनरल है, उसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है हमारे खाने में, हमारी बॉडी में। तो मैग्नीशियम एक्चुअली अराउंड 300 बायोकेमिकल जो वर्क रहता है, फंक्शन रहते हैं हमारी बॉडी में, उसमें बहुत काम आता है। और इसकी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को पर डे 300 to 350 मिलीग्राम हमको ज़रूरत रहती है। इसका मेन फंक्शन क्या रहता है मैग्नीशियम का, कि जो बॉडी में हम जो ग्लूकोज लेते हैं एनर्जी के लिए, कई बार आप देखते हैं कि ग्लूकोज हमने पिया, लेकिन वो खाली ग्लूकोज वर्क नहीं करेगा, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए हमको मैग्नीशियम की ज़रूरत पड़ती है। तो मैग्नीशियम ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमारी बॉडी में प्ले करता है, उसकी ज़रूरत हमको बहुत ज़रूरत रहती है। और उसके कई सोर्स है जिनको हम ले सकते हैं हमारे फूड के थ्रू। और फ्रेंड्स, इसके बाद में जैसा मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारा स्ट्रेस लेवल है, उसकी वजह से भी जो हमारे को थकावट है, वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो थकावट के लिए। स्ट्रेस अगर हम ज़्यादा लेंगे, एंग्जाइटी में रहेंगे, तो उससे हमारी जो एनर्जी है बिल्कुल डाउन हो जाएगी। अब आप सोचेंगे कि हमारे को अगर 1 मिनट का भी अगर हमने निगेटिव थॉट या स्ट्रेस ले लिया, तो पूरे दिन की एनर्जी वो डाउन कर सकता है, इतनी उसमें ताकत रहती है। तो उसके लिए हमको जो है हमारा जो स्ट्रेस लेवल है उसको नीचे लाना रहेगा। उसके लिए हम मॉर्निंग में एक्सरसाइज, मेडिटेशंस, ऐसा अपनी हॉबीज़ जो है उनको हम डेवलप कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया बात, हम एक लोगों के मन में धारणा रहती है कि मैं बहुत थक गया हूँ, है ना, तो मैं थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, 10 मिनट आधी घंटा में सो जाता हूँ। तो वो गलत है। आप कभी कभी आप देखेंगे, उसके कॉन्ट्राडिक्टरी आप देखेंगे कि आप अगर स्ट्रेस में है, आपको थकावट आ रही है, एनर्जी लो है, तो आप एक 10 मिनट का ब्रिस्क वॉक लेके आइए। उससे ही आप देखेंगे कई बार हमको जो 10 मिनट का ब्रिस्क वॉक है, उसकी वजह से 2 घंटे की एनर्जी मिल जाती है। तो ये ब्रिस्क वॉक भी हमको बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी जो एनर्जी है उसको गेन करने के लिए। और तीसरा दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि पानी जो है, हम जो पानी पीते हैं, उसकी वजह से भी हमारा जो एनर्जी लेवल जो है बूस्ट होता है। कई बार हम थकावट में, स्ट्रेस में हम देखते हैं हम बहुत ज़्यादा थकावट आ रही है हमको, तो अगर आप थोड़ा सा 1 गिलास पानी भी पिएंगे, उससे भी आपकी एनर्जी गेन हो जाएगी। वैसे ही दोस्तों, हमारा खाना पीना जो है, हमको कभी भी सबसे पहले तो कोई भी जो मील रहता है उसको स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्किप करेंगे तो धीरे धीरे आप पूरा दिन में शाम तक आप देखेंगे कि आपकी एनर्जी बिल्कुल डाउन हो गई है। तो खाना हमको प्रॉपर, जो हमारा मील है, डाइट है, उस हिसाब से प्रॉपर लेना है, पूरे मील लेना है। और खाने में सबसे बढ़िया हमको सब चीज़ इंक्लूड करना है, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, सभी चीज़ इंक्लूड रहे, ऐसा खाना हमको खाना है। तो खाने के वजह से भी हमको जो है एनर्जी मिलती है। और कई बार आपने देखा है कि जो हम कई तरह के शरीर में विटामिन्स की कमी हो जाती है, या हमको न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, उसकी वजह से भी हमारा जो है फटीगनेस जो है, हमारी जो एनर्जी लेवल है नीचे रहती है। तो इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट विटामिन्स है, विटामिन B12, विटामिन C, विटामिन D, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी जो स्ट्रेस है, जो फटीगनेस है, हमारा जो थकावट है उसमें। क्योंकि विटामिन B12 जो है, ये अपने ब्लड में जो है RBC जो सेल्स रहते हैं उनके प्रोडक्शन में काम आता है। तो उसके लिए जैसा वो ब्लड सेल्स में जो ये विटामिन B12 की वजह से
आरबीसी सेल्स बढ़ेंगे। और आरबीसी सेल्स का काम क्या रहता है कि पूरी बॉडी में जो ऑक्सीजन हम जो इनटेक करते हैं उसको पूरी बॉडी में सप्लाई करना है, तो ये काम आरबीसी का रहता है। तो उसके प्रोडक्शन के लिए B12 हमको बहुत ज़रूरी है। और अगर पूरी बॉडी में हमारा ऑक्सीजन लेवल सही रहेगा तो हमको जो है एक स्ट्रेस लेवल हमारी नीचे रहेगी, हमारे को थकावट कम होगी। वैसे ही हमारे को विटामिन डी जो है वो बहुत ज़रूरी है, जिसको हम सूरज की किरणों के थ्रू ले सकते हैं। उसके कई सप्लीमेंट्स भी आप ले सकते हैं। तो विटामिन डी का भी रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। वो जो हमारे खाने में से, हमारी डाइट में से कैल्शियम जो है वो बॉडी में एब्सॉर्ब करने का काम करता है। तो विटामिन डी जो उसकी वजह से हमारे बोन्स है, हमारे टीथ है, इसमें मेंटेन रहते हैं ये। और वैसे ही विटामिन सी जो है, तो इसके आपने देखा होगा कि विटामिन सी जो है इम्यून सिस्टम को हमारी बनाए रखता है, मजबूत करने का काम करता है। विटामिन सी की वजह से हमें हमारे जो आरबीसी सेल्स भी उसमें काउंट बहुत अच्छा होता है। और जो बॉडी में आयरन जो रहते हैं उसको एब्सॉर्प्शन का काम विटामिन सी की हेल्प से हो जाता है हमारी बॉडी में। और विटामिन सी के भी बहुत सोर्सेस हैं खाने में, जैसा सिट्रस फ्रूट्स है, आप और कई तरह के फ्रूट्स खाते हैं, तो उससे भी हमको विटामिन सी की कमी पूरी हो जाती है। तो इसी तरह से हमको थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे अगर स्टेप्स हम अपनाएंगे, खाना पीना ध्यान रखेंगे, तो उसकी वजह से हमारा जो ये स्ट्रेस लेवल है, हमारे को जो थकावट है, एनर्जी लॉस है, ये हम उसको कोप अप कर पाएंगे। तो दोस्तों, आपको ये छोटी सी जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप ये इन्फॉर्मेशन, अगर इसी तरह की वीडियो आप मेरे से आगे चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और किन्हीं 5 लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिए। सो थैंक यू एवरीवन।